2023 यानी दो महापुरुषों की जन्म जयंती। कितने भाग्यशाली हैं हम कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती आज हम एक साथ मना रहे हैं दिव्यांग स्वाभिमान सम्मान समारोह के प्रांगण में, दिव्यांग सम्मान समारोह के परिसर में, दिव्यांग स्वाभिमान समारोह के आयोजन में हम सभी लोगों का आज अभिनंदन करते हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हम तमाम दिव्यांगों से आपको मिलाएंगे। एक ये समझ लीजिए कर्टन रेजर कार्यक्रम है और कर्टन रेजर कार्यक्रम में पूर्वानुमान में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों को बता रहे हैं इस कार्यक्रम का आयोजन में सबसे बड़ा योगदान हमारे श्री नारायण यादव जी का है। श्री नारायण यादव जी वो एक नाम है जो दिव्यांगों के लिए सुबह शाम सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। उनका एक एक श्वास, एक एक कण, एक एक क्षण उनका दिव्यांगों को समर्पित है और उन दिव्यांगों को समर्पण में हम आपको बहुत सारे दिव्यांगों से मिला रहे हैं। और दिव्यांगों से मिलाने में सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं हमारे बीच में कुछ दिव्यांगजन हैं। मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, आप कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ। हाँ, आज क्या आपका सम्मान भी होने वाला है? अभी ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं एक कवि के रूप में बुलाया गया हूँ। हाँ। आदरणीय श्री नारायण जी के द्वारा। हाँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे एक कार्यक्रम है दिव्यांग स्वाभिमान सम्मान, उसमें उन्होंने मुझे एक कवि के रूप में अपनी कविताओं के लिए बुलाया हुआ है। अच्छा, दिव्यांग सम्मान समारोह के इस प्रकार के आयोजनों में आपको क्या लगता है दिव्यांगों में एक आत्मविश्वास का विशेष तौर से बढ़ोतरी हो रही? निश्चित रूप से डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रमों से उन्हें लगता है कि मेरा व्यक्तिगत मेरे लिए ये कार्यक्रम है और मेरे जैसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। तो उन्हें लगता है कि हम इस तरीके के कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने आप को थोड़ा मेन स्ट्रीम में, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में पाते हैं, समाज की मुख्य धारा में पाते हैं। उनका उत्साहवर्धन तो होता है, किसी चीज़ का लेना देना और मिलना ये सब एक अलग बात है, लेकिन उनके उत्साह में जो मैं बढ़ोतरी आज भी मैं देख रहा हूँ, पूरे देश से हमारे समझ में आज यहाँ पे दिव्यांगजन इकट्ठे हैं और उनके उत्साह उनका देखते ही बनता है। निश्चित रूप से उनके उत्साह बढ़ोतरी। बहुत 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 शुभकामनाएं आदरणीय मनोज जी। मेरे साथ बैठे हुए हैं एक दूसरे सज्जन, उनसे भी हम परिचय लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, आज आप किस रूप में यहाँ पधारे हुए हैं? मुझे भी अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए यहाँ बुलाया गया है दिव्यांग सम्मान समारोह में। जी। आज एक कवि के रूप में संबोधन। जी जी जी। तो दिव्यांगों के कविता के रूप में जो दिव्यांगों को कवि सम्मेलन है वो दिव्यांगों के लाक्षणिक रूप से उनका सर्वांगीण तौर पे विकास दर्शित करता है। तो ऐसे दिव्यांगों के विकास के विषय में, इस प्रकार के आयोजनों के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत ज़रूरी है और दिव्यांग समाज को जीवन के हर पटल पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का ये एक मौका है। कविता के क्षेत्र में भी हमारे दिव्यांग भाई बहुत बड़ा नाम पैदा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, हमारे बीच में एक बहन और बैठी हुई है। आपका शुभ नाम क्या है? श्वेता गुप्ता। श्वेता जी, आज आप यहाँ पे पधारी हैं, आपको इस प्रकार के आयोजन में आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि विकलांग भी अपने आप को समाज की मुख्यधारा से जोड़ पा रहे हैं और एक दूसरे को देख के मुझे लगता है कि हाँ, जैसे कि जब हम अकेले रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया में हम ही दुखी हैं। जब वो चारों बहुत से लोगों को देखता है तो लगता है कि नहीं, हमें ईश्वर ने कुछ अच्छा बनाया है, हमसे भी बहुत अच्छे हैं और हमसे भी बहुत मतलब दोषपूर्ण लोग हैं। हाँ, जो हम करते हैं, हाँ। जैसा कि श्वेता जी बता रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम आगे बढ़ेंगे, उधर सज्जन हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके विषय में कुछ पूछिए। आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम, मैं अजमेर राजस्थान से महेंद्र कुमार जोशी, दीन दुखी दिव्यांग समाज संस्था अजमेर से आया हूँ। और यहाँ पे आने का कारण यही है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों से मिलना, उनके बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में पता लगाना कि वहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी उनको देना, उनके कार्यक्रम की जानकारी हमको लेना है। स्वाभिमान सम्मान समारोह के जो मुख्य कर्ता धर्ता संयोजक हैं, जिनको मैं प्रायः बहुत दिल से नमन करता हूं, सुनता हूं, उनसे आज आपकी वार्ता करवा रहे हैं श्रीमान श्री नारायण यादव जी।
श्रीनारायण यादव जी, आपका एक जुनून मैंने देखा है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों को रूपरेखा हम देखते थे, आप तो भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में ऐसे आयोजन करने से आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है? सर, पहले तो बहुत लग रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में लोग कैसे क्या करेंगे, सहयोग करेंगे कि नहीं, हम लोग सक्सेस होंगे कि नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत अच्छा से जो है हमारे जो है कल ही से दिव्यांग साथी आए हैं और सभी जो है कल दिन भर जो है यहाँ का पर्यटक जो हम लोग का एक मेन रहता है कि वहाँ की जो है संस्कृति को लोग जाने, वहाँ की धरातल से जो है जो हकीकत है उससे जो है रूबरू हों। हमने सुना कि कल आप दिल्ली में दिव्यांगों को पूरे बस से घुमाने भी गए थे। हाँ, पूरे जो है अक्षरधाम मंदिर जो है बहुत अच्छे से जो है दिव्यांग साथी देखे, लोटस टेम्पल देखे, इंडिया गेट देखे, लाल किला देखे। आज जो है कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और आज जो है आपके सामने जो हिंदुस्तान के टॉप के लोग जो है दिव्यांगों के बीच काम करते हैं या जो दिव्यांग खुद रहकर जो है आज हम लोग के लिए रोल मॉडल है, जिनसे देखकर हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं, उनका सम्मान है जो है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। के दिव्यांग सम्मान समारोह जब करते हैं तो पूरी दिव्यांग कम्युनिटी को एक तरीके से आप प्रोत्साहित और उनको सम्मान कर रहे हैं। जी, हमारा ये मानना है, हम यही दिखलाना चाहते हैं आम लोगों को भी और जो थोड़े मोड़े दिव्यांग हैं उनको कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे शारीरिक दिव्यांगता हो, चाहे आर्थिक दिव्यांगता हो, वो जो है प्राकृत का ये था, जिसको जो होना था वो हो गया। लेकिन अब रोने धोने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो है अपने मेहनत के दम पे कुछ भी कर सकते हैं, केवल जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके बीच आप देख रहे हैं तमाम ऐसे साथी हैं कि जो ग्रामीणों से आए हैं और दिव्यांग हैं और बहुत गरीबी स्तर से उठकर आज जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। यहाँ जो है 2-2 पद्म श्री जो है और तमाम जो है अपने फील्ड के जो है आज दिव्यांग साथी जो है सम्मानित होंगे। अच्छा, दिल्ली के बाद अगला कदम कहाँ? जम्मू माता हम लोग का ये कार्यक्रम रहता है। हम लोग चाहते हैं कि जो है दिव्यांग सम्मान के साथ साथ हम लोग पर्यटक के साथ साथ कोई ऐसे धार्मिक स्थान का भी जो है और इसके बाद इसका मतलब हमको लगता है कि जम्मू के बाद आपकी निगाहें विदेशों पर भी हैं। निश्चित रूप से सर, वो भी दिन दूर नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि हमारी जो इच्छा है कि हम अपने दिव्यांगों को जो है विदेश का भ्रमण कराएं, वह बहुत जल्दी ही आएगा। अत्यंत हमारी शुभकामनाएं हैं और बहुत 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 हमें चाहते हैं कि दिव्यांगों के मुखिया बन करके इसी प्रकार से अपने जैसे तमाम श्रीनारायण यादव पैदा करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और दिल्ली में तो मैं ही इनकी शरण में आया हूँ। थैंक्स। राजू सर से जब बात होती है तो मेरे अंदर बड़ी ऊर्जा भर जाती है। श्री राजू जी, आपके दिल्ली में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अपनी दिल्ली में, आज आप दिल्ली में ले आए, आगे जाने का क्या इरादा है? ये दिल्ली हमारी दिल्ली नहीं है, ये हमारा दिल है। और जितने भी हमारे आगंतुक जो हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं वो हमारे दिल में बसने के लिए आए हैं, जितना भी समय उनके पास है, और हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों 1-1.5 महीना बीमार रहा बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इस तरह से जगह जगह जाके अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं और विकलांगों को प्रेरणा देते हैं, वो वास्तव में एक समाज के लिए एक बहुत ही प्रेरित करता है। तो इसको कीप इट, इसको हमेशा के लिए बनाए रखिएगा। सो नाइस ऑफ यू। दिल्ली आज पूरा सर अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? आपका ये दिव्यांगता कैसे हुई? मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स हूँ। जब मैं 18 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया। लेकिन ये माना जाएगा कि ये जो हमारी विकलांगता होती है ये सिर्फ हमारी मानसिक है, ना कि शारीरिक है। अगर देखा जाए तो मानसिक भी नहीं, ये सिर्फ हमारी सोच की विकलांगता है। आज हम सभी लोग यहाँ पास इकट्ठा हुए हैं श्री नारायण यादव जी के प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ विकलांगों के स्वाभिमान के लिए। स्वाभिमान इसलिए ज़रूरी हमारा क्योंकि हम आत्मसम्मान के लिए जीते हैं, और जो आत्मसम्मान होता है वो हमारे अपने आप के लिए है, ना कि किसी और के लिए है। हम जो इन कठिनाइयों से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, उन कठिनाइयों के लेकर के अगर हम घर से बाहर ना निकले तो लोगों को ये लगता है कि हम समाज के एक हिस्सा नहीं हैं, और उस समाज को हमारे साथ जोड़ने के लिए दिव्यांगता को आज उन्होंने जो प्रोग्राम रखा ये हमारे लिए स्पेशल है। लीगल सेल में है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता दिव्यांगों के लिए जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में दिव्यांगों के लिए एक न्यायालय है? बिल्कुल, मैं हमेशा इसके लिए बोलूँगा कि दिव्यांगों के लिए जो RTI हमारा RPW एक 2016 आया हुआ है, उसके तहत ये कहा गया है कि जो छोटी सी मतलब एक हमारा लीगल सेल है वो विकलांगों के लिए एक अलग टाइप का होना चाहिए, ताकि वो अपनी बात को जा कर के रख सके
क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक अगर आप थाने में जा रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं तो वहाँ पास एसेसिबल नहीं है। अगर आप उसको हमारी RPW एक्ट 2016 के तहत वो एसेसिबल बनाएं और उनके लिए लीगल जो है कार्रवाई करने के लिए हमें फ्री में कंसल्ट अवेलेबल करें तो ये शायद हमारे लिए अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओके। आपको गायक भी है सुना? ये मेरे पूज्य गुरुजी श्री नारायण यादव सर की कृपा है। अच्छा, कुछ गुनगुना दीजिए तो सब। तो वैसे तो मैं आज का सम्मेलन में आपका सुनूंगा, मैं गुनगुना के बोल रहा हूँ। जी सर। आवाज़ नहीं आ रही सुनूंगा, लेकिन दिव्यांगों पे कुछ अगर आप सुना सकते हैं तो 2 लाइन सुनाइए। 2 लाइन सुना, सिर्फ 2 लाइन। जी जी। कहते हैं, मैं तो पहले समाज से यही कहना चाहूँगा, देखना है चौका तो मौका दो। क्या बात है, देखना है चौका तो मौका दीजिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है और इसके लिए हम ये बात और से कहते हैं, इनकी बात को मानिए। मैं अपने बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार आप बोलते रहिए, मैं अपने दिव्यांग भाइयों को एक हौसला के रूप में बताना चाहूँगा कि सबसे आगे निकल कर दिखाएंगे हम, पर्वतों पे भी चल कर दिखाएंगे हम। हो गई गर जो हम पर कृपा जी गुरु, तो अपनी किस्मत बदल कर दिखाएंगे हम। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार वैद, फ्रॉम डंडिया, अल्लाहपुर, इलाहाबाद। अल्लाहपुर इलाहाबाद से आ रहे हैं? जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि जो आप प्रज्ञाचक्षु हैं, तो प्रज्ञाचक्षुओं में दिव्यांगों के प्रति बड़ी जागरण है और उनकी यूनियन, उनका शक्तिकरण, सशक्तिकरण हमने देखा है। जी जी। क्या आप ऐसी उम्मीद दूसरे वर्ग के दिव्यांगों से भी करते हैं? जी हाँ 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 जी। चाहते हैं कि दिव्यांग लोग करें, उनसे आपको क्या क्या क्यों ऐसा इतना ज़्यादा सशक्त संगठन जो प्रज्ञाचक्षुओं का है वैसा उनका क्यों नहीं होता? नहीं, मेरे हिसाब से किसी भी कैटेगरी के जो दिव्यांग हो, किसी भी कैटेगरी हो, सबका आगे ही बढ़ना चाहिए। सबको जागृत होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सबको होना चाहिए। और मैं ये भी अनुरोध कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग के माध्यम से हम लोग जितने भी दिव्यांग हैं, हम लोग को सरकार मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हाँ, मुख्य धारा जोड़ा जाए, यह हमारी लोग की भी एक अलग पहचान हो, लोग हमें भी अपने से वो न समझे, हमें भी बराबर का ही समझे कि हम भी एक इंसान है, वो भी आप लोग की तरह, जिसने विधाता ने जैसे आप सबको रचा वैसे हम लोग को भी रचा है। अच्छा, ये एक बात मैं बड़ी सामाजिक बात बता रहा हूँ जी। क्या दिव्यांगों की विवाह में इस बात की अवधारणा चल रही है कि दिव्यांगों का विवाह दिव्यांग से ही करना चाहिए? क्या ये जरूरी है, ऐसा लगता है हमको? नहीं, ये जरूरी तो नहीं है ऐसा कि दिव्यांग का विवाह दिव्यांग से ही होना चाहिए, मगर मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई लड़का दिव्यांग है और कोई लड़की अगर शादी करना चाहे तो उन्हें कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। हाँ। अब एक बात ये भी कही गई है, जैसे दिव्यांग लड़कियों से जब बात की जाती है तो कहती कोई अच्छा लड़का मिले, और जब दिव्यांग लड़कों से बात की जाती क्या कोई अच्छी, तो इस प्रकार की अवधारणा को आप कहाँ तक इसका निषेध करते हैं? नहीं, इससे हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ही हम कहें कि भाई हमको अच्छी लड़की मिले, ठीक है, और सुंदर हो या सही हो, भाई हमको अपने को भी देखना पड़ेगा ना कि हम कैसे हैं। और अगला, ये तो हमारी भी सोच इसी तरह, और लड़की की भी सोच ये कि भाई को अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा घर कमाने वाला पति हो, हैंडसम हो, तो उनकी वो सोच है। और होनी भी चाहिए कि भाई हम अगर ऐसा सोचें तो वो भी सोच सकते हैं, मगर ऐसी सोच रखना नहीं चाहिए। सबके प्रति ये भावना रखनी चाहिए। मान लीजिए आज हमें नहीं दिख रहा है, अगर हमें उसको साइटेड मिल जाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, बहुत अच्छा लगा आपका बात करके, बहुत अच्छा लगा। देखा है दिव्यांगों के सशक्त कार्यक्रमों को आयोजन करने में आपका बहुत खून पसीना हमने देखा बहता हुआ। श्री नारायण यादव के तो आप एक प्रतिरूप ऐसे दिखाई पड़ते हो। अब दिल्ली के बाद आपका क्या नज़रिया, कहाँ जा रहे हैं? ऐसा है मिश्रा जी, श्री नारायण का तो हम नज़रिया नहीं है, हम श्री नारायण के एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। और एक छोटे से कार्यकर्ता का जो कार्य होता है वह मैं बताना चाहूँ, 2007 में एक मित्र के माध्यम से मैं इनके पास मिला, और इनकी ऊर्जा, इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व, इनकी जीवटता देखने के बाद में मेरे मन में आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और जब मैं इनके साथ जुड़ा
तो ऐसा जुड़ गया कि जैसे वो जोड़ने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एकदम से चिपक गया फेविकोल की तरह। और ये मैं देखा कि ये प्रेरणा पुंज है, प्रेरणा पुंज है सकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, सबके लिए प्रेरणा पुंज है। आप लोगों को देख के मिश्रा जी ये लगता है कि सच में जो है अगर कुछ है दुनिया में तो आप लोगों से प्रेरणा लेने वाला व्यक्ति हमेशा आगे जाएगा, और देश और सरकार को भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी आपको ऐसा लगता है कि सरकारें जो कुछ कर रही हैं संतुष्ट हैं आप उससे? ऐसा देखिए लगातार निरंतर जब से सरकार देश आज़ाद हुआ है तब से दिव्यांगों के लिए कुछ न कुछ होता गया है, लेकिन आप लोगों के जब शिक्षित किया गया और शिक्षित जब होते गए, अब शिक्षा के क्षेत्र में तमाम दिव्यांग लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय खेल में आ रहे हैं, यहाँ तक कि चांद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित है कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। अब इसके बारे में तो दिव्यांगजन ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने में दिखाई दे रहा है। श्रीनारायण जी को देख लीजिए, विष्णुकांत मिश्रा जी जो आप सामने बैठे हैं उनको देख लीजिए, थैंक यू। सब लोगों को देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और रही बात है इसके बाद में है कश्मीर में, जम्मू में जाने का प्रोग्राम है, 3 दिसंबर का कार्यक्रम वहाँ पर जम्मू में है, विश्व दिव्यांग दिवस पे, विश्व दिव्यांग दिवस पे। हाँ ठीक है मिश्रा जी, ओके, थैंक यू। से मैं आपको देखा हूँ दिव्यांगों के प्रति आप 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, मैं कार्य करते रहते हैं। मैं दिव्यांगों को कष्ट नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए मैं मुझसे जितना सेवा हो सकता है मैं उतना सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। और आप मैं समझता हूँ कि आप स्वयं से भी दिव्यांग हैं। हाँ दिव्यांग हम भी हैं। हाँ। दिव्यांग होने के पर्पज़ से आप अपने आप को क्या फील कर रहे हैं? हम यही सोच रहता है कि हम लोग आगे बढ़ें और बढ़ाएं। और समाज को देख के नमस्कार दोबारा हम मिल रहे हैं। हाँ तो आप आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, तो इस कार्यक्रम के आयोजन में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जो है समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए कर पा रहे हैं जिनको समाज की वास्तव में यानी कि ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग की है, सपोर्ट की है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत बना के रखना चाहिए, एक दूसरे से सहयोग रखना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। मेरा नाम लवलेश सिंह है। आपका तो दिव्यांगों के प्रति योगदान और आपका जो कर्मठता है देख करके मैं अद्भुत हूँ। आपको तो मैं हर कार्यक्रम में मिलता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे में इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने में अपना सहयोग देते रहें। आपको कैसा लगता है दिव्यांगों के पिछले दशक में जो ये कार्यक्रम हुए हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्या उनमें स्वाभिमान जगह है? आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है दिव्यांग होते हुए दिव्यांग को ये काम कर रहे हैं, और जो है आप विगत 10 वर्षों का आकलन किया जाए तो जो दिन प्रतिदिन दिव्यांग जो है आगे बढ़ रहे हैं, जो उनके साथ साथ उनके कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, और साथ साथ उनका जो है उनके अंदर स्वाभिमान और जो है आत्मविश्वास जागृत हो रहा है कि दिव्यांग जो है, जो हमारा सब लोगों का एक लक्ष्य है कि दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। तो उस समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो है जितने भी दिव्यांगजन अपने दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो है उनकी सोच और संकल्प के साथ जो है दिव्यांगजन जो आगे बढ़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज हम सब लोग पूरे देश के दिव्यांग जो है इस धरती यहाँ पर जो है दिल्ली में जो है मिले हुए हैं, और एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो लगे हुए हैं, जो हमारे विश्वास है कि कार्यक्रम सफल होगा और सारे दिव्यांग एकजुट होकर के समाज की मुख्यधारा में जोड़ने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो बहुत बड़ा कार्यक्रम के विषय में गांव के जितने भी दिव्यांग हैं उनको जागरूक करते हैं, जिनका कार्ड नहीं बना है और तमाम प्रकार के जो भी उनके जीविका के लिए क्या कर रहे हैं? सर स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आप जो है आप कहाँ से आई हैं? हम तेलियरगंज से आए हैं, इलाहाबाद से। आप दिव्यांग हैं? जी सर। कहाँ से? पैर से दिव्यांग? जी सर। अच्छा। तो आप कितने दिनों से दिव्यांग? सर यही कोई 26-27 साल से। 27 साल जी। और आपको कहीं दिव्यांगता की वजह से सम्मानित होने में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं सर। नहीं। आज का ये आयोजन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। श्रीनारायण यादव जी दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ जी सर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप बता रहे हैं? सर मैं भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूँ। मध्य प्रदेश भोपाल से आए? जी क्या जी बात है, बहुत बहुत अभिनंदन है उसका। धन्यवाद सर। दिल्ली में आपका बड़ा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी दिव्यांगता ये कितने दिनों से? ये सर 5 साल पहले मैं 3rd फ्लोर से गिर गया था, तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डैमेज हो गया था, जिसमें डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप व्हीलचेयर पे रहोगे लाइफ टाइम, चल नहीं सकते। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि सर मैं प्रयास इतना करूँगा कि चलने की कोशिश करूँगा, तो रिजल्ट ये रहा कि सर मैं आज स्टिक से चल लेता हूँ। जबकि स्पाइनल मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? सर मध्य प्रदेश में तो दिव्यांग लोग रो रहे हैं सरकार के नाम, क्योंकि जो भाजपा सरकार है वहाँ पे पिछले 20 साल अभी हो चुके हैं, तो उन्होंने इतना काम नहीं किया जो दिव्यांगों के लिए करना चाहिए। अभी उन्होंने एक योजना निकाली, लाडली बहना योजना, जिसमें महिलाओं को 1250 रुपये दे रहे हैं वो, और दिव्यांगों को 600 रुपये दे रहे हैं दिव्यांग लोगों को। पेंशन 600 रुपये? हाँ जी सर। तो ये बड़ी समस्या है, मतलब हालांकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, लेकिन एक तरह से कहे तो दूसरे राज्यों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बहुत ही कम स्थिति है। कौन सी अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने? जी सर, कुछ अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने? हाँ अच्छी चीज़ें की है सर, जैसे बोले तो बहुत से मतलब कॉलेजों में रैंप वगैरह की सुविधा है, जैसे दिव्यांग हाँ व्हीलचेयर ये लोग जा सकते हैं, बैटरी चालित गाड़ियों की उपलब्धता है जी। और सर जैसे बाकी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे जो भी कैलिपर हो गया और आर्टिफिशियल लेग वगैरह ये सब मिलते हैं वहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं नेशनल मॉडल हूँ, मॉडलिंग करता हूँ, और मॉडलिंग में मेरा इंडिया के अंदर सबसे हाई प्रोफाइल है सर दिव्यांग लोगों के बीच में। आपको कई वीडियोस देखे हैं। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि आपने मुझे देखा। और बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका विवाह हो चुका है? सर मेरे विवाह को लेके मैं बताऊं आपको तो मेरा विवाह बचपन में हो चुका था, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी समय मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है अभी। मेरी धर्मपत्नी ने मेरे ऊपर केस लगा रखा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो मैं केस लड़ रहा हूँ सर, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे दिव्यांगों को छोड़ देते दिव्यांग होने के बाद, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि तुझे सज़ा मिलना चाहिए इस तरीके से। बहुत अच्छा, बड़ी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? जी सर, क्या हाल चाल है भैया तुम्हारा? आप कहाँ से आए हैं? सर प्रतापगढ़ से। मैं इलाहाबाद से, मेरा नाम है मिठाई लाल यादव, मैं ऑर्थोपेडिकली विकलांग हूँ। और आप क्या पूछना चाहते हैं? दिव्यांगों के लिए कब से आपकी दिव्यांगता है? ये लगभग जन्म से 1.5-2 साल बाद बुखार होने की वजह से पैरालिसिस हो गया था। घर वाले जैसा बताते मुझे जानकारी नहीं है, घर वाले बताने के अनुसार मुझे पता चला कि मैं पैदाइशी के 1.5-2 साल के बाद ही हमारा पैर खराब हो गया है। जी थैंक यू। तो दिव्यांगों में आपको इस प्रकार के आयोजन जो करे जा रहे हैं, प्रतापगढ़ क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए क्या कुछ हो रहा है? दिव्यांगों के लिए प्रतापगढ़ में अभी वहाँ बहुत पीछे है सर इस मामले में, और श्री नारायण भैया के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जिससे कि दिव्यांगों में लोगों के विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है। क्या कर रहे हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? बस वहीं हमारे जहाँ घर पड़ता है, घर के बगल में ही टीचर हैं, हम सरकारी टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में। बहुत अच्छा। तो दिव्यांग बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए विशेष तौर से आप उनको वो सभी के लिए है सर, विद्या जो है उसमें दिव्यांग बच्चे बहुत अगर ऐसे मिलते हैं उनको तो सहयोग किया जाता है, जो है जो भी होता है जितनी भी मदद हो सकती है तो किया जाता है।